Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Patmahi. Today I am going to discuss about the gynecological instrumentals. First of all मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, ये जो यूजुअली ये आपको वाइवा में पूछे जाते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको उस वाइवा में पहले तो इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी यूजेस बताने हैं और फिर मतलब ये भी बोलना है कि इंस्ट्रूमेंट को हाउ टू स्टरलाइज मीन्स इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कैसे करें। ठीक है। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट बता रही हूँ वो है सिमस स्पेकुलम। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये जो सिमस स्पेकुलम है ये बना होता है डबल ब्लेड का। ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है इनस्पेक्टिव वेजिना और सर्वेक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है। सिमस स्पेकुलम हम सिंपली कह सकते हैं इट्स मेड विद द डबल ब्लेड्स एंड इज यूज्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वेजिना एंड आल्सो सर्वेक्स। उसके बाद है सेकंड जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर। ठीक है। ये लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है और इसके दोनों साइड से अगर देखे जाए तो इसमें सीरेशंस है। ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है मतलब ये जो मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट बताया था सिमस स्पेकुलम, ये उसके साथ में ही यूज़ किया जाता है। और इसकी जो एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर का जो यूज़ है वो है मतलब ये एंटीरियर नाम से ही पता चलता है एंटीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये जो सिमस स्पेकुलम है ये पोस्टीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर है ये एंटीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये था सेकंड इंस्ट्रूमेंट। और अब है थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो है वॉल्सेलम। ठीक है। यह है वॉल्सेलम। और ये जो वॉल्सेलम है ये मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम भी हो सकता है और इट मे बी आल्सो सिंगल टूथ। ठीक है। और ये अगर देखे जाए इसकी यूजेस तो ये होल्ड करने के लिए मीन्स जो एंटीरियर लिप होता है सर्वेक्स का जो एंटीरियर लिप होता है उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और अगर ये हम देखेंगे तो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है डीएनसी और डीएनई सर्जरी जैसी जो होती है उस टाइम सर्वेक्स को होल्ड करने के लिए। उस टाइम वॉल्सेलम ही हमें हेल्प करता है। उस टाइम हम वॉल्सेलम को लेकर सर्वेक्स को होल्ड करते हैं, फिर जो अंदर का प्रोसीजर होता है तो उसको आसानी से हम कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद है फोर्थ वन, वो है यूटेराइन साउंड। स्क्रीन पे आप देख सकते हो उसकी इमेज, वो है यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड जो है ये यूज़ किया जाता है टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्रस। सो सिंपली वी कैन से ये जो स्क्रीन पे अभी डायग्राम है यूट्राइन साउंड की, ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं यूट्रस की मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है। और हम इससे ये भी देखते हैं वेदर द यूट्रस इज एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड होता है। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं यूट्राइन साउंड जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्रस और टू फाउंड वेदर द यूट्रस इज एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन ओवम फॉर्सेप। ठीक है। ओवम फॉर्सेप जो होता है ये यूज़ किया जाता है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूज़ किया जाता है रिमूव कंसेप्टस को रिमूव करने के लिए। मतलब कि जब ड्यूरिंग इवैक्यूएशन होती है तो उस टाइम जो कंसेप्टस अंदर होता है उसको रिमूव करने के लिए उस टाइम हम ओवम फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। ठीक है। और ओवम फॉर्सेप जो होता है इसमें मतलब कोई कैच नहीं होता है, इसमें कोई कैच नहीं होता है। सो इट डज़ नॉट मेक एनी डैमेज ऑन एनी टिश्यू। ठीक है। ये कोई डैमेज नहीं कर सकता किसी टिश्यू पे और ना ही कंसेप्टस पे। सिंपली मैंने बोला जो ओवम फॉर्सेप है ये यूज़ किया जाता है कब, ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ये कंसेप्टस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें कोई कैच नहीं होता है। सो इट डज़ नॉट डैमेज, ये किसी टिश्यू पे डैमेज नहीं कर सकता नीदर कंसेप्टस। ठीक है। उसके बाद है एपिजियोटमी सीजर ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एपिजियोटमी सीजर जो है ये सर्जिकल इंसिजन देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। या हम परफॉर्म करेंगे इसे एपिजियोटमी। उसके बाद है कस्कस स्पेकुलम की पिक्चर भी आपके स्क्रीन पे है।
ये जो कसकस स्पैकुलम है, मतलब कि अगर आपके हाथ में उन्होंने वहाँ पे रखा कसकस स्पैकुलम, तो हम सिंपली उस टाइम उनको बोलेंगे दिस इज़ कसकस स्पैकुलम, और ये सेल्फ रिटेनिंग होता है और ये यूज़ किया जाता है वेजना को एग्जामिन करने के लिए, और सर्वेक्स को भी एग्जामिन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, कसकस स्पैकुलम ये सेल्फ रिटेनिंग होता है और ये यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द वेजना एंड सर्वैकस। और इस प्रोसेस में मतलब अगर देखा जाए, मतलब अगर किसी को कॉपर टी प्रोवाइड करनी होती है, मीन्स किसी को कॉपर टी डालनी होगी, तो उस टाइम हम इस कसकस स्पैकुलम की मदद से ही हम उसको कॉपर टी डाल सकते हैं। ठीक है उसके स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो होता है किया जाता है, स्पंज होल्डिंग मीन्स ये होल्ड करने के लिए, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पंज होल्डिंग सिंपली हम बोल सकते हैं स्पंज होल्डिंग हम मतलब सर्विक्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है ओबस्ट्रिकल फोर्सेप, या हाँ ओबस्ट्रिकल फोर्सेप जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, इसमें लॉन्ग भी होता है और स्मॉल भी होता है। आप देख सकते हैं ओबस्ट्रिकल फोर्सेप स्क्रीन पे, इसमें जो ऊपर है वे ब्लेड्स है, इसके बाद शैंट, इसके बाद लॉक और नीचे हैंडल। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है टू होल्ड द बेबीज़ हेड। ठीक है, जब मतलब अगर जो बेबी का हेड होगा वो ज़्यादा अंदर होगा, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज़ लॉन्ग ओबस्टिकल फोर्सेप, हमें उस टाइम लॉन्ग ओबस्टिकल फोर्सेप को लेना है। ठीक है, सो दैट हम बेबी के हेड को ईजीली होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट ओबस्टिकल फोर्सेप, जो है अगर बेबी का हेड मतलब थोड़ा सा बाहर होगा, मीन्स वो कम ही दूर होगा। ठीक है, तो उस टाइम हम शॉर्ट फोर्सेप यूज़ कर सकते हैं टू होल्ड द बेबीज हेड। ठीक है, ऑल अबाउट द गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया लाइक